आर यू सर्चिंग फॉर अ जॉब? वो जॉब आप एज अ फ्रेशर सर्च कर रहे हो या फिर एज एन एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट आप सर्च कर रहे हो, which means that maybe you have 2 to 3 or 4 years of experience, or you are using 2 to 3 4 years of experience and then based on that you are searching for the job. So आपको ये वीडियो टिल द एंड तक पूरा डिटेल में देखना चाहिए। ये एक कह सकते हैं कि अनस्क्रिप्टेड, अनफिल्टर्ड, टोटली अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। तो आप देखोगे अगर एंड तक तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जॉब सर्च करना है। ठीक है, जॉब सर्च करने का सबका एक प्री डिफाइंड स्टेप नहीं हो सकता, कि कोई एक ही वे नहीं हो सकता, कोई एक ही तरीका नहीं हो सकता सब लोगों को जॉब सर्च करने का। सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं क्या करने के लिए, जॉब लेने के लिए। मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा एक तरह से इसमें। ठीक है, तो जॉब लेने के प्रोसेस को मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और इसी सीरीज को मैं आगे थोड़ा और कंटिन्यू भी करूंगा। तो सबसे बड़ी बात कि पहले यह समझते हैं कि आप हो कौन। सो पहला पॉइंट लिखते हैं, हाउ टू गेट जॉब। इसमें दो बातें हैं, क्या बोला, पहला एज अ फ्रेशर और दूसरा एज अ एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट। कैसे आपको जॉब सर्च करना है, फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट। ठीक है, इस पे मैं आऊंगा। दैट इज द मेन पॉइंट विच दैट्स व्हाई आई हैव रिटन, सो दैट I'll be keep on talking about each one of that. अब भाई जॉब को लेने का मैंने बोला कि सबका स्टेप सेम नहीं हो सकता। Everyone cannot have the or cannot follow the same steps to get the job. और इस बात को आप अगर वीडियो देख रहे हो और आप अपने जिंदगी के, अपने लाइफ के समस्याओं को खत्म करना चाहते हो, जो स्ट्रगल को खत्म करना चाहते हो, तो इसको फॉलो करिए। इस वीडियो को फॉलो करिए, मतलब इसको सेव करके रख लीजिए कि क्या बोल। तो सबसे पहली बात, ये सबके लिए है वीडियो जो बना रहा हूं मैं, सबके लिए। तो सबसे पहली बात कि ये पहले डिसाइड करते हैं कि हम हैं कौन। मान लो मैं जॉब सर्च कर रहा हूं, तो मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, हमने क्या किया है, कितने साल का मेरा गैप है, या मैं कॉलेज में हूं, कॉलेज के किस सेमेस्टर में हूं, पास आउट हो चुका हूं, इमीडिएट पास आउट हुआ हूं, या 10 साल का गैप हो चुका है। ठीक है ना, टेक्निकल स्टूडेंट हूं, मतलब कि बीटेक, एमसीए, बीसीए ये किया हूं, या फिर नॉन टेक स्टूडेंट हूं, है ना। तो जब ये हम समझेंगे, जब हमें ये क्लियरिटी रहेगा, देन हमारा स्टेप भी बहुत इजी हो जाएगा इन ऑर्डर टू फाइंड द जॉब और जस्ट टू गेट द जॉब। सबसे पहली बात, मुझे जो दिमाग में आ रहा है मैं सब लिखते जा रहा हूं, ऐसे करते हैं। ठीक है, एंड देन फिर मैं एक एक करके डिस्कस करते जाऊंगा। तो सबसे पहली बात, और जिसका मैं नहीं इसमें लिखूं, सो वो आप क्या करना, कमेंट सेक्शन में लिख देना। सो सबसे पहला बात कि आप कौन हो। सो हैव यू डन बीटेक, बीसीए, एमसीए, एक तो ये है। और ये सब होने के बाद आपके करियर में 4 to maybe 5 years का गैप भी है। एक तो ये हो। दूसरा स्टूडेंट ये हो सकता है जो किया है ये सारा कुछ, बीटेक, बीसीए, एमसीए, ये सब इसने किया है, बट ये जो है वो है कॉलेज स्टूडेंट। ये क्या है, कॉलेज स्टूडेंट। एक बात और ध्यान रखिएगा कि मैं जो जॉब लेने की बात कर रहा हूं, वो जॉब मैं 8 से लेके 12 LPA के जॉब की मैं बात कर रहा हूं। मैं कोई 1 करोड़ के जॉब, 1 करोड़ के पैकेज वाले जॉब के लिए बात नहीं कर रहा हूं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सो बीटेक, बीसीए, एमसीए ये सब किया है, और इसमें कुछ और टेक्निकल डिग्रीज आप ऐड कर सकते हो, जो मे बी लाइक BSc हो गया, या इस तरह के कुछ और डिग्रीज हो, तो दैट यू कैन ऐड इट। तो एक हो गया कॉलेज स्टूडेंट, ये है कॉलेज में है, और ये 4-5 साल हो गया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो वो ये है कि आपने मे बी BA किया है, BCom किया है,
बीएससी किया है या सो ऑन XYZ डिग्री किया है। ठीक है, ये डिग्रियां हैं। बेसिकली इसको हम लोग कह सकते हैं नॉन टेक डिग्री है, कि ये नॉन टेक डिग्री आपने किया है। फॉर एग्जाम्पल, अब नॉन टेक वालों के साथ तो प्रॉब्लम ये है कि इनको पहले ही बोल दिया जाता है कि यू आर नॉट फिट फॉर IT जॉब। बोला जाता है ना, आपके दिमाग में पहले से ही डाल दिया जाता है कि आपने BA किया है या BCom किया, BSc, तो कुछ ऐसे इधर उधर की जॉब सर्च करो। ये स्टूडेंट्स करते हैं, मे बी डिप्लोमा वाले भी, ठीक है ना, आई राइट, डिप्लोमा वाले भी। लेकिन मैं बताऊं आपको, आप लोग भी IT में जॉब ले सकते हैं, और आपके जॉब लेने के प्रोसेस का सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि ये बिलीव करना कि यस यू कैन गेट द जॉब। हाँ, ये बात एकदम पक्की है कि जितनी अपॉर्चुनिटीज इन बीटेक, BCA, MCA वालों को मिलती है, उतनी अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलती है। रीजन बीइंग कि कंपनीज भी कुछ कुछ क्या करती हैं कि वो डिग्री देख के या बाकी चीजों को देख के उन्हें लगता है कि शायद ये उस तरह का टेक्निकल लड़का नहीं है। लेकिन मैं अपना 17-18 साल के एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूं कि काफी सारे लोग इन्हीं डिग्रीज के साथ अपने डेडिकेशन से मेहनत करके वो IT जॉब में हैं, IT जॉब में हैं, और बहुत अच्छे पैकेजेस पे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर एट वेरी गुड पैकेजेस। समझ रहे हैं आप बात को? तो यहां पे भी हम लोग आएंगे। अब देखो, मैंने बोला ना कि सबके लिए स्टेप अलग अलग होगा, everyone will be having the same different step. So ये नहीं होगा कि सबका एक ही स्टेप होगा एंड देन मींस उसी को हम लोग फॉलो करते जाएंगे। तो हमने क्या बोला? हाउ टू गेट जॉब, फ्रेशर, एक्सपीरियंस कैंडिडेट। ओके, तो ये 3 कैटेगरी में हमने बांट रखा है, बीटेक, BCA, MCA एंड ऑल। मैं सबसे पहले बात करता हूं, भाई मैं पूरा बात करूंगा, टेंशन मत लीजिए, कि फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों। तो सबसे पहले मैं इन लोगों की थोड़ी बात कर लेता हूं। ये जो हैं आपके क्या बोलते हैं, कॉलेज वाले नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखो, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो, उनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या उनको जो गाइड करने वाले लोग होते हैं, वो एकदम अलग टाइप की गाइडेंस लेते हैं। पहला तो उनका टीचर कॉलेज वाला। ये लोग आपको कुछ भी समझा देते हैं। अभी तो बहुत सारे लड़के उस ट्रैप से बाहर निकल चुके हैं, नहीं तो पहले आपका गेट हुआ करता था, और गेट से ही वो फिर आपको, कुछ लोग एमटेक के लिए आपको सजेस्ट कर देते थे, या फिर कुछ गवर्नमेंट जॉब की तरह आपको दे दिया जाता था गाइडेंस। मोस्ट प्रेफर्ड वन गेट था कि गेट के लिए प्रिपरेशन करो, अभी से IT मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, PSUs मिल जाएगा। और इसमें भी लोगों ने 4-4, 5-5 साल अपने खराब किए हैं। तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि कॉलेज में हैं आप, तो आपको ये एकदम क्लियर रहना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहली बात कि क्या आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है, लाइक एमटेक और फर्दर, तो ये आपका पाथ अलग है, मैं इसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आपका स्टेप यही है कि हमें कॉलेज के बाद जॉब चाहिए, इस तरह का माइंडसेट आपको बनाया जाता है कि भाई हमारा इंटरेस्ट क्या है, बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट। आज बहुत सारे लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट हैं, उस समय जब आप कॉलेज में रहते हो तो आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं मैं यही करूंगा, ये मेरा इंटरेस्ट है। बट आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका जो इंटरेस्ट है कहीं मार्केट में, जॉब इंडस्ट्री के अंदर, कॉर्पोरेट के अंदर में, क्या उस इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको कोई पे करने के लिए रेडी है। अगर नहीं है तो आपको अपना एक अलग इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा, विच इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और अगर पे करने के लिए लोग रेडी हैं तो कितने अमाउंट में लोग पे करने के लिए रेडी हैं, कितनी भीड़ आ रही है, और उस भीड़ को कंज्यूम करने के लिए उस इंडस्ट्री के अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं है, यह आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर मेरी बात आप मानते हैं, और फॉर श्योर कि जस्ट आफ्टर कॉलेज
जस्ट आफ्टर कॉलेज आपको जॉब चाहिए, वो भी आईटी में जॉब चाहिए। राइट फ्रॉम द थर्ड ईयर से आप अपना फोकस्ड प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन अ फोकस्ड मैनर। कोडिंग बहुत सारा करो, बहुत सारा प्रैक्टिस करो। और आज फ्रेशर लड़का है, जैसे फ्रेशर लड़के का एक ऐसा लॉजिक होता था पहले कि हमें तो पूरा इनडेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, इतना ही पूछता है, उतना ही पूछता है। लेकिन आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट है तो वो ऊपर ऊपर पूछ के हो सकता है आपको ले ले। लेकिन एक बार आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ और जब आप ऑफ कैंपस के लिए आ गए तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा, सारी चीजों को डिटेल्ड में पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो फ्रेशर के केस में क्या होता है कि ये लोग बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं और इन सभी लोगों को बहुत सारे इवन लोग यूट्यूब पे हैं या बाकी चीजों फैंग मैंग इस तरह का ड्रीम दिखाते हैं, 1+ CR का पैकेज का ड्रीम दिखाते हैं। आप एक कोई डेटा निकाल के देखिए कि कितनी ओपनिंग्स हैं इस कंपनीज में, इन कंपनीज में कितनी ओपनिंग्स हैं और कितनी ओपनिंग्स 1 CR या 50 लाख के बेसिस पे हो रहा है। ये लड़का क्या करता है कि इस तरह के ड्रीम को इनिशियली ले लेता है। आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज नॉट गुड, लेकिन प्रिपरेशन भी आपकी राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। आप प्लीज इस बात को समझिए कि जो आदमी आपको ये बातें समझा रहा है वो आपके रियलिटी से आपको दूर रख रहा है। वो आपको रियलिटी समझने देना ही नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हाँ जी चलो, मतलब ये बस आप उसमें रहोगे, क्योंकि जब वो पहले ही फैंग मैंग बोल रहा है तो अब तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। वो आपको कुछ डीएसए के क्वेश्चन कराएगा, डीएसए के क्वेश्चन के अलावा लॉजिकल क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस कर देगा, लीड कोड पे आपको प्रैक्टिस कराएगा एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टार्ट फाइंडिंग द जॉब ऑन। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि वो सब कुछ कर लिए बट दे डोंट हैव द जॉब। मेरा आपसे सजेशन है कि राइट फ्रॉम द थर्ड ईयर से आप बेसिक्स, फ्रेमवर्क्स, जो भी टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हो, एक कोई भी टेक्नोलॉजी आप पढ़ेंगे, एनी टेक्नोलॉजी वॉट एवर यू आर लर्निंग, कोई भी अगर आप टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उस टेक्नोलॉजी का एक कोर होगा, फ्रेमवर्क होगा और फ्रेमवर्क के साथ में बहुत सारे टूल्स होंगे। आप अपने फोर्थ ईयर तक आपको इस फॉर्मेट में आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। साथ में आपको लॉजिकल क्वेश्चंस को तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। आई एम नॉट नेमिंग हियर एनी टेक्नोलॉजी। मैं टेक्नोलॉजी बोलूंगा तो ऑलवेज एंड ऑलवेज मेरा प्रेफरेंस होता है आपको, और जो मैं जितना समझता हूं, जावा प्लस स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, और ये बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है, प्रोजेक्ट्स को समझने की जरूरत है, प्रोजेक्ट्स करने की जरूरत है। सिर्फ कहीं से कॉपी पेस्ट करके आप करेंगे मतलब ऑल टुगेदर मैं ये बता रहा हूं आपको कि इसमें रियल नॉलेज आपको होना चाहिए। और अगर रियल नॉलेज आपने रख लिया, फोकस्ड रहे, आप ये नहीं घबराए कि नहीं मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया बीटेक कंप्लीट, मेरा जॉब नहीं हुआ, परेशान मत होइए। जब आप अपने स्किल्स को बिल्ड करते हैं, प्रॉपरली बिल्ड करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट इफ इट इज टेकिंग टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीटेक कंप्लीट होने के, बीटेक या जो भी आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, ट्राई करिए कि 1 ईयर आफ्टर कंप्लीटिंग द बीटेक एंड ऑल के अंदर पे आप जॉब ले लें, और बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी अगर आप मेरा ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो। ठीक है, नहीं तो आपका लाइफ काफी स्ट्रगल। एक और यहां पे बड़ी बात है कि जैसे ही लड़का, मैं मेजॉरिटी लड़कों को देख रहा हूं,
मैं बहुत सारे लड़कों को ऐसा देख रहा हूं कि लड़के ने क्या किया, प्लीज आप इसको थोड़ा एंड तक देखिए, समझिए इस बात को मैं क्या बोल रहा हूं। लड़के ने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, एमसीए कंप्लीट किया, ये कंप्लीट किया, ठीक है जी, कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद वो अपने नेटिव प्लेस को चला जाता है। नेटिव प्लेस का मतलब अपने घर पे चला जाता है कि यस आई हैव कंप्लीटेड। उस घर में जाने का क्या होता है रीजन? घर में जाने का रीजन ये होता है, एक उसमें बड़ा रीजन होता है फाइनेंशियल रीजन, कि घर में रहेगा और वो अपने आप को, अपने फैमिली को, सबको ये कन्विंस कर लिए होते हैं कि ऑनलाइन हम पढ़ लेंगे। ऑनलाइन में मेजर सोर्स आज की डेट में लड़के यूट्यूब को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसकी कहानी भी आपको अभी बताऊंगा। मैंने बोला कि ये मैं पूरा, ये वीडियो नहीं है, इसको पूरा पढ़िए आप, ठीक है। ऑनलाइन में, कि ऑनलाइन में हम पढ़ लेंगे। ऑनलाइन में पढ़ने के साथ हम ऑनलाइन अप्लाई भी कर देंगे और हम इंटरव्यूज भी ऑनलाइन हो जाएगा। जब हमें ऑफर लेटर आएगा तब हम जो भी लोकेशन होगा वहां जाएंगे। सुनने में इनिशियली इट लुक्स वेरी गुड, इट साउंड्स वेरी गुड, कि ये तो बहुत अच्छा प्रोसेस है। कोई ना कोई आपको ये बात समझाता है, आपके फैमिली को समझाता है, आप भी शायद अपने आप को समझाते हो, और इस जैसे ही इस प्रोसेस में आप पढ़ते हैं, मे बी स्टार्टिंग में थोड़ा आपका फोकस बना रहता है इस प्रोसेस में, लेकिन 2-4 महीने बाद और 2-4 साल तक, 2 to 3 years तक आप टोटली अपने सब्जेक्ट से कट ऑफ हो जाते हैं और आपका पता ही नहीं रहता है कि आपके इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। वही पेरेंट्स आपके या आप ही एक टाइम, अच्छा एक बार जब आपका किसी सिटी से आप दूर चले गए, फिर आपको वहां आना और रहना एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। सर्वाइवल पे आ जाता है कि जाएंगे तो करेंगे कैसे, क्या करेंगे, बिकॉज आपके लिए, आपके और आपके बीच में, जॉब के बीच में इतना लंबा एक गैप हो गया रहता है कि आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। प्लस क्या होता है कि चलो जी, हमने ऑनलाइन में यूट्यूब पे कुछ ऐसे, कोई यूडेमी पे कहीं कहीं इस तरह की वीडियोस हमने देख ली, हम लोग ये अपने दिमाग को समझा लेते हैं कि हमें तो जी जावा आता है, हमें पाइथन आता है, मे बी हमें स्प्रिंग आता है, बूट आता है, हमें माइक्रो सर्विसेज आता है, हमें काफका आता है, हमें क्यूबरनेटिस आता है, हमें डेवऑप्स के बहुत सारे टूल्स आते हैं। ये सब कुछ अपने दिमाग में लोग बैठा लेते हैं ऐसा ऐसा कि ये सब हमको आता है। जब उनके इंटरव्यूज होते हैं या कोई मॉक ले लीजिए या किसी से पूछ लीजिए, इसमें से मैं मतलब ब्लंट हो रहा हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा हूं, आपको मैं बताऊं कुछ नहीं आता है, जीरो। और जो आता है वो किसी काम का नहीं है। मतलब जो आता है वो इस काम का तो नहीं है कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट और उस इंटरव्यू के बेसिस पे आपको कोई 4 लाख का पैकेज दे दे एज अ फ्रेशर, नहीं देगा। तो आपका स्ट्रगल वो कंटिन्यूड रहता है। और जितना ज्यादा, अच्छा इस समय क्या होता है कि आपकी दोस्ती, आपका फ्रेंड सर्कल भी ऑलमोस्ट उसी तरह का होता है, जहां पे आप ये मान लेते हो, अपने आप को ये समझा लेते हो कि जॉब है ही नहीं तो जॉब लगेगी कहां से। तो वही बात है कि मतलब आप नहीं कुछ कर पा रहे हो, सो फॉर दैट रीजन आप मतलब एक जनरल ओवरऑल सोसाइटी को ब्लेम कर रहे हैं कि हाँ जी जॉब तो है ही नहीं, सो हमारी जॉब लगेगी कहां से। ठीक है, आपको इमीडिएटली इस मोड से बाहर आने की जरूरत है, नहीं तो ये आपकी जिंदगी, मैंने एक वीडियो बनाया था जस्ट कि 24 में आपका बीटेक हुआ और 30 तक आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो वो ये एक आपका बहुत बड़ा रीजन है व्हाई यू आर नॉट गेटिंग। तो ये रही कहानी फ्रेशर की, समझे आप। तो फ्रेशर के लिए आप बोलो तो मैं क्या स्टेप बाय स्टेप बोलूं। सबसे पहले कि ये सब दिमाग से निकाल दीजिए कि एआई आ गया है तो हमारा जॉब नहीं मिलेगा, एआई आ गया है तो एज अ फ्रेशर हमारी कोई हायरिंग नहीं होगी, या हमारा हम जो पढ़ेंगे उसका कोई। स्टेप 1 अगर आप इसको बहुत क्लियर करिए तो मैं आपको बोलूं कि अगर आप एज अ फ्रेशर जॉब लेने की बात करें तो इसमें स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप,
select your टेक्नोलॉजी। पहला काम हमें क्या करना है, जावा जाना है, हमें पाइथन जाना है, हमें डेटा साइंस जाना है, हमें क्या बनना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि किस में जाइए किस में नहीं जाइए, ठीक है, क्योंकि ये पूरा मैं एक जेनरिक गाइडेंस वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो आप अपना पाथ सेलेक्ट कर लीजिए, जावा, पाइथन, डीएस, और रियल टाइम किसी से बात करके, इंटरनेट पे पढ़ के मत करिए, क्योंकि वह इंटरनेट पे भी, क्वरा पे भी, रेडिट पे भी, कहीं पे भी लोग ही लिखते हैं, और जो जिसके इंटरेस्ट का टॉपिक है वो वहां लिखता है। तो ये आप बहुत ध्यान से डिसाइड करिए। इसको डिसाइड नहीं हो रहा है आपसे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो फिर आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, और हम लोग आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। ये नंबर 99906999 पे आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और आपको पूरी गाइडेंस डिटेल में मिलेगी। और वो गाइडेंस मिलेगी कि जो मैंने बोला कि आप पेशेंस के साथ हमारे साथ लगे रहेंगे तो फॉर श्योर है कि जॉब तक आप पहुंचेंगे। लेकिन लगने के बाद आप अपना दिमाग लगाना प्लीज बंद कर देना, पढ़ने में बस दिमाग लगाओ, ठीक है। ये एक कहानी रही। अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई? तो हमने दूसरे वाले से स्टार्ट किया था, अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? बीटेक, एमसीए, बीसीए, और 4 से 5 साल का गैप है। जो गैप वाले हैं उसको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से आपको समझना और देखना चाहिए। मैंने क्या बोला? बीटेक, एमसीए, बीसीए, बीएससी, आईटी, ये हैं, और इनका 4 to 5 ईयर्स, मतलब थोड़ा इसमें ज्यादा या फिर थोड़ा कम का गैप है, क्योंकि वो भी वही प्रोसेस फॉलो किए, वो प्रोसेस फॉलो किए तो ये यहां तक आ गए। सबसे पहली बात, जो ये लड़के हैं इनके साथ 2 कहानी है, पहला और दूसरा। एक तो अपने सब्जेक्ट से, अपनी रियलिटी से दूर हो चुका है, और उसकी वजह से वो अंडर कॉन्फिडेंट हो चुका है। कॉन्फिडेंट हो चुका है। और दूसरा, जो अपनी रियलिटी से दूर है बट वो ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहा है। ये दोनों की बातें आप समझिएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, अंडर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। सबसे पहला स्टेप 1 है। स्टेप 1 ये है कि आप रियलिटी में आइए। रियलिटी क्या है? रियलिटी यह है कि आपको थोड़ा सा, सॉरी मेरी बातें आपको खराब लगेगी, रियलिटी यह है कि आपका कोई दोस्त या कह सकते हैं फ्रेंड आपके कॉल्स को रिसीव भी नहीं करता है। फैमिली आपको कोई आपकी बात को सीरियसली नहीं लेती है। ठीक है, जो बोल रहा है 4 साल से तो बोल ही रहा है, 5 साल से तो बोल ही रहा है, ये रियलिटी है। और तीसरा, नो रोड मैप फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए आपके पास कोई भी रोड मैप नहीं है जिसके बेसिस पे आप आगे कुछ करने का सोच रहे हैं। अब आपको तलाश है एक चीज की, सर्च आप ये कर रहे हो कि कोई ऐसा आदमी आए जो हमें जॉब की गारंटी दे दे तो मैं उससे पढ़ूंगा। ऐसा आपका थॉट है। देखिए, आपको कोई जॉब की गारंटी जो दे रहा होगा वो उससे तो आप दूर ही रहिए।
कोई जॉब की आपको गारंटी नहीं दे सकता। इवन आपके घर की कंपनी हो गई, वो भी आपको जॉब की गारंटी नहीं दे सकता अनलेस उस कंपनी के अंदर जाके आप परफॉर्म ना करो। ठीक है, या तो फिर आपका मतलब कोई विजन ही नहीं है, देन फिर उसकी बात अलग है। तो कोई जॉब की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो 100% आपको जॉब मिलेगी। वो क्या है प्रोसेस, ध्यान से समझिए। एक मैं आपको एक वो बता रहा हूं। अभी हम लोगों ने अपने ऑफिस में एक इंटर्न की पोजीशन निकाली थी, जहां हम लोगों का प्रोसेस, हम लोग ये चाह रहे थे कि कम से कम हम 5 to 6 इंटर्न्स को हम हायर करें। अप्रॉक्सीमेटली 200 रिज्यूमे हमारे पास आए। कितने आए? 200 रिज्यूमेस। इसमें 2 टाइप के लोग थे। अगेन फ्रेशर थे और गैप ईयर वाले लोग थे। ठीक है, आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये और ये दोनों ही, आप उनसे जब कुछ इंटरव्यूज में पूछते हैं कि आपको ये आता है, ये आता है, ये आता है, मैं बोलूं कि अगर आपने 10 में 10 क्वेश्चंस पूछे हैं, सो दे आर नॉट एबल टू रिप्लाई 1 क्वेश्चंस प्रॉपरली। जैसे कि लगे, या फिर बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी नहीं रिप्लाई करते हैं, या कहीं कोई क्वेश्चन एक आध रिप्लाई कर दिया, सो वो इतना भी नहीं था कि सो दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे कैन बी सेलेक्टेड, वो सेलेक्ट किए जा सकें। ठीक है, तो यहां पे एक बड़ा कॉमन सी बात निकल के आई, एंड दैट इज व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो। फ्रेशर को तो छोड़ दो, जो ये गैप ईयर वाले लोग हैं, जिनका 3 to 4 ईयर्स का गैप है, इनके दिमाग में एक बात बैठ गई है कि यूज एक्सपीरियंस, मतलब ये कि आप कहीं जॉब नहीं किए हो एंड स्टिल आप अपने रिज्यूमे में आप एक्सपीरियंस लगा रहे हो। कितना? 3 to 4 ईयर्स के बराबर का एक्सपीरियंस आप लगा रहे हो, ऐसा मैंने देखा। और ये लड़के अपने अकॉर्डिंग इधर उधर जहां से भी हो सके अपने दोस्त से, फ्रेंड से हेल्प लेके कुछ ना कुछ। अब जब इन्होंने ये कर लिया है, अब इनके कॉन्फिडेंस में आ गया कि हमें कम से कम तो इतने का 5 to 6 लाख का आपको जॉब चाहिए। ठीक है भाई, अगर ये काम आप कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये काम आप कर रहे हो तो मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बेसिक सा आप एक गैप ईयर और आप कह सकते हो एक्सपीरियंस आपने लगाया है, कितना? 3 to 4 ईयर्स का। किसी ने आपको सजेस्ट किया है कि यूज दिस एक्सपीरियंस। अब इसका मैं आपको वो बताऊं कि आपने क्या बोला कि यस, आप किसी इंटरव्यू में गए तो आपने बोला कि आई एम वर्किंग इन सम XYZ कंपनी फ्रॉम 3 to 4 ईयर्स, ये आपने बोला, ठीक बात है। तो जो इंटरव्यूअर है वो आपसे पहले क्या पूछेगा कि आपकी CTC कितनी है, आपकी कंपनी कहाँ है, आपका PF कितना डिडक्ट होता है, आपका नोटिस पीरियड कितना है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोजेक्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट का टेक स्टैक क्या है, ये सारी चीजें तो आपसे पूछेगा।
है ना। अब मान लो जब इन लोगों से हम लोग मिले तो हम लोगों ने भी ये क्वेश्चंस पूछे कि ठीक है आप अप्लाई कर रहे हो, सो व्हाट इज योर, तो इनको अपने सीटीसी का प्रॉपर ब्रेकअप नहीं पता है, इन हैंड सैलरी कितनी आती है नहीं पता है, सैलरी कैसे मिलती है, अकाउंट में आती है या फिर और मोड ऑफ क्रेडिट क्या है, ये भी नहीं पता है, पीएफ के बारे में कोई आइडिया नहीं है, कंपनी के बारे में कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है नहीं, नोटिस पीरियड पता ही नहीं है, और प्रोजेक्ट का एक वो अपना बेसिक एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पाते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट नॉलेज वो भी नहीं है। प्लस आप रिज्यूमे में देखेंगे, रिज्यूमे में जब आप देखेंगे तो अगर मैं जावा स्पेसिफिक रोल्स की बात करूं, अगर मैं बात कर रहा हूं जावा स्पेसिफिक रोल्स की, तो जावा स्पेसिफिक में इंक्लूडिंग कोर जावा 8 से लेके मे बी 26 वर्जन्स तक का सब रिज्यूमे में लिखा है। जेडीबीसी सर्वलेट जेएसपी ये भी है रिज्यूमे में। ठीक है, उसके बाद आपका हाइबरनेट, जेपीए, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, डेवऑप्स के टूल्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन लोगों ने लिख रखे हैं, कॉपी पेस्ट कर रखे हैं। इनमें से इनको प्रॉपर साउंड नॉलेज किसी भी चीज का नहीं है, और नॉलेज वही है जो एक ऊपर का नॉलेज है जिसके बेसिस पे आपको कोई 7 से 8 लाख का पैकेज आपको नहीं दे सकता है। दूसरी बात कि जब आप अगर ये बोल रहे हैं कि मेरा करंट पैकेज जो भी है, तो रियली में अगर आपका कुछ करंट पैकेज है तो आप उस सैलरी पे तो काम करने के लिए रेडी नहीं होंगे। आपको जब भी सैलरी चाहिए उससे ज्यादा ही सैलरी चाहिए, कम से कम 30% टू 40% का हाइक चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको ये तो चाहिए ना कम से कम, दैट इज वाई यू आर स्विचिंग योर जॉब। अब मैं जो आपको बता रहा हूं, आपको कहने का मतलब समझिए कि देखिए कुछ तरीके बहुत पॉपुलर हो चुके हैं जस्ट टू गेट द जॉब। फ्यू वेज आर वेरी मच पॉपुलर जस्ट टू गेट द जॉब। इन द सेम ऑर्डर कुछ लोगों को सक्सेस में मिलता है। आउट ऑफ 100% जितने लोग कर रहे हैं, आउट ऑफ 100% 1% और मे बी 2% को सक्सेस भी मिल रहा है कहीं ना कहीं। सो इसको आप एक आइडियल पाथ तो मत बनाइए। आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको पहले अपने सब्जेक्ट पे, अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे कि अगर आप बात करें कि आपका 3 to 4 इयर्स का 3 to 4 इयर्स का आपका गैप है अगर, तो आपको कम से कम टाइम 8 to 9 मंथ्स देना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट के साथ आपको अपने प्रोजेक्ट का पूरा इन एंड आउट समझना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट क्या है, क्या काम करता है, क्या क्या फीचर्स हैं, विच फीचर्स यू हैव इम्प्लीमेंटेड, हु इज द क्लाइंट एंड ऑल।
एवरीथिंग यू नीड टू नो प्रॉपरली। और ये 8 से 9 महीने का जो टाइम है, ये आपको देखने में लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा टाइम है। यूजुअली क्या होता है कि कोई आप यूडमी या कोई बहुत सारे आज की डेट में ट्यूटर्स हैं, वीडियोस लेते हैं, तो उन वीडियो में प्रॉपर प्रैक्टिस सेट नहीं रहता है कि कितना आपको नोट्स नहीं रहता है कि क्या पढ़ना है। वो वीडियोस YouTube के पर्पस से होते हैं कि कम से कम टाइम में हम ऐसा क्या बता दें कि लड़का इसे शेयर कर दे, उसे मतलब अच्छा लगे, सब्सक्राइब कर ले। दैट इज द होल पर्पस। पर्पस इज नॉट टू गेट द जॉब। जॉब का पर्पस नहीं है। तो आप ये सब चीजें कर रहे हैं, तो आपको मैं बताऊं कि आपका ऑलरेडी 4 to 5 इयर्स का टाइम आपका खराब हो चुका है, और प्लस आप फिर से 2 से 3 साल 4 साल अपना फिर खराब होना। इसका रिजल्ट ये होगा कि आप इस फील्ड को ही पूरी तरह से छोड़ देंगे। यू विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग। आपका पूरा दिमाग ही मतलब उधर नहीं रहेगा, पूरा एकदम आप छोड़ ही दोगे। समझ रहे हैं बात? सो व्हेन यू हैव द गैप, तो हमें कहीं ना कहीं इस गैप को लेके इंटरव्यू में ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इन दिस गैप, और इफ दैट गैप आई हैव, देन आई हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट्स, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू शुड हायर मी। जो भी पैकेज एंड XYZ जो भी आपका रहेगा, ठीक है ना। लेकिन आप मिस्टेक पे मिस्टेक करते जाएं। पहला मिस्टेक कि आपका 3 to 4 इयर्स का आपका एक गैप हो चुका, मिस्टेक नंबर 1। दूसरा मिस्टेक, आपने अभी भी राइट रोड मैप नहीं सेलेक्ट कर रहे हो। रोड मैप नहीं सेलेक्ट कर रहे हो कि कैसे पढ़ना है हमें। आफ्टर 3 to 4 इयर्स के बाद भी आप शॉर्टकट्स पे बिलीव कर रहे हो कि कैसे भी जॉब लग जाए। चौथा, यू आर यूजिंग सम एक्सपीरियंस एंड ऑल, बट यू डोंट हैव प्रॉपर गाइडेंस अबाउट दिस कि कैसे और क्या करना है, कैसे इंटरव्यूज में अप्रोच करना है, इंटरव्यू में कैसे प्रोसेस करना है, क्या बात करना है, हमें नौकरी पे कैसे अप्लाई करना है, हमारा रिज्यूमे कैसा होना चाहिए। हम बस इधर उधर से कहीं से कुछ भी कॉपी पेस्ट किए एंड देन नाउ वी स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस थिंग। तो ये टाइम आपका और खराब करेगा। लेकिन इन्हीं चीजों को अगर आप सिस्टमेटिकली करते हैं, आप पढ़ाई अच्छे से करके करते हैं, देन आप इंटरव्यूज जाते हैं या फिर कहीं रेफरल लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, आपके अपने पूरे प्रोजेक्ट के बारे में सही से एक्सप्लेन करते हैं, सो देन देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन गेट द जॉब। हाँ, ये जरूर है, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं कि देखिए, सी देयर इज नो प्री डिफाइंड स्टेप्स कि हमें यही करना होगा, कि दीज ऑल आर ओनली द स्टेप्स विच वी हैव टू डू। जैसा मैंने बोला, क्या मैंने बोला कि आप जब इंटरव्यू जा रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला कि सबके लिए अलग, तो किसी का टेक्निकल बहुत अच्छा है, वेरी स्ट्रांग टेक, वेरी स्ट्रांग, बट साथ में इसका कॉम स्किल पुअर है, नहीं अच्छा है। दूसरा, किसी का टेक पुअर है बट कॉम स्किल वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। एक तीसरा है जिसका दोनों ही बहुत अच्छा है ना। या एक चौथा है जिसका टेक अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल भी ठीक ठाक है। तो ये दोनों कैटेगरी तो तुरंत जॉब ले लेता है। लेकिन ये जो लोग हैं, आप ऐसे जिसका टेक पुअर है, देखिए ये आपको स्ट्रांग तो करना पड़ेगा, कोई और अदर तरीका नहीं है, देयर इज नो अदर वे। तो आपकी सेकंड नंबर का टेक स्ट्रांग नहीं है एंड वीक कम्युनिकेशन है, या स्ट्रांग कम्युनिकेशन है, ठीक है, कुछ मैनेज कर सकते हो, बट यस, इट विल बी डिफिकल्ट टू गेट द जॉब। बट टेक स्ट्रांग है, कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा ठीक, तो आप ऐसे समझिए कि आप हो सकता है कि 2, 4, 10 इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन उससे परेशान मत होइए। बहुत होता है, जैसे कि गैप ईयर वाले ही लोगों को मैं बताऊं, आप लोग मान लो सब कुछ फाइनली आप इंटरव्यू जाना शुरू कर दिए, मे बी यू स्टार्टेड अटेंडिंग द इंटरव्यू,
और जब आप इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए, व्हेन यू स्टार्टेड अटेंडिंग द इंटरव्यू, अब मान लो 10 कॉल्स आए और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर आप फाइनल राउंड पर भी नहीं गए, कोई बात नहीं, वेट। और अपने 10 जो इंटरव्यू आपके हुए हैं, वेदर इट इज टेलीफोनिक, फेस टू फेस, और आप वहां ऑफिस जाके कुछ आपने किया है, ये जो भी कुछ हुआ है, तो उसको आप बैठ के एनालाइज करिए कम से कम। व्हाट यू हैव टू एनालाइज, कि हमसे क्या क्या पूछा गया, हमने क्या क्या बोला, कैसे बोला। जब आप ये काम नहीं करते हैं, जब आप अपने आप को एनालाइज नहीं करते हैं, तो फिर हमेशा आप ही सही होते हैं, आप ही सब कुछ, आपका ही बात एकदम परफेक्ट होता है, बाकी इंटरव्यूअर गड़बड़ होता है, विच इज वैसा होता नहीं है। क्योंकि जो इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहा है, कहीं ना कहीं उसका भी वो काम है आपको सेलेक्ट करना। और अगर आप उसमें नहीं ठीक परफॉर्म कर रहे हो, या किसी ऐसे पैरामीटर पे आप ठीक नहीं उतर रहे हो, तो हमें वो एनालाइज करना पड़ेगा। आप बोलते हो कि मैं उससे पूछा फीडबैक, वो नहीं बताएगा फीडबैक, बिकॉज उसको लेस इंटरेस्टेड इन ऑर्डर टू टेल यू द फीडबैक दैट व्हाई वी आर नॉट सेलेक्टिंग यू। तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा। लेकिन 10 इंटरव्यू के बेसिस पे, 10 कॉल के बेसिस पे आप एनालाइज नहीं कर रहे हो, आप अकेले ही जोन में फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, डिप्रेस्ड हो चुके हो कि नहीं मेरे से नहीं होगा, चलो मैं कुछ और देख लेता हूं। तो इतनी आसान तो जिंदगी नहीं है। कुछ भी आप करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वहां पे आपको फेलियर्स देखने को नहीं मिलेंगे, या कोई ऐसा फील्ड तो नहीं है जहां पे केवल सक्सेस ही मिलेगा, फेलियर का तो कोई चांस ही नहीं है। ऐसा तो कोई फील्ड नहीं है। तो वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। यहीं पे मैं बात करूंगा, जैसे जेटीसी के ही मान लो स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लेट्स एज्यूम कि जेटीसी के ही स्टूडेंट हैं, मान लीजिए जेटीसी के ही स्टूडेंट हैं, जेटीसी के स्टूडेंट हैं, कोर्स कंप्लीट हुआ, हम लोग एक मॉक लेते हैं, और मॉक के बाद फिर हम प्रोजेक्ट का प्रिपरेशन कराते हैं। बहुत सारे लड़कों को कोर्स कंप्लीट होते होते उनको एक कॉन्फिडेंस आने लगता है कि नहीं, हमें मॉक में जाने की जरूरत नहीं, हमें प्रोजेक्ट में जाने की जरूरत, ये हम अपने से कर लेंगे। उनका ब्रेक यहीं पे टूट गया। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि जब ये 2-3 साल, 4 साल, 2 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल इनकी जॉब नहीं होती है पढ़ने के बाद, और वो टच में भी नहीं है अपने, तो इनका एक कॉन्फिडेंस अपने आप डाउन हो जाता है। ऐसे रोज बहुत सारे लोग मिलते हैं। मैं बोलता हूं कि देखिए, आप जब इंटरव्यूज दे रहे हैं, सिलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप टच में रहिए, कांस्टेंट टच में रहिए। टच में रहने से क्या हुआ कि डेली अच्छा ये किए, चलो ऐसा करके देखते हैं। क्योंकि मान लो 2 साल बाद या आप 1.5 ईयर बाद भी आ रहे हो, तो आई एम श्योर कि 1.5 ईयर का जब आप पढ़ने के बाद का गैप लेते हो ना, तो वहां पे क्लियर है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, आप किसी और काम में इन्वॉल्व थे। अभी सडनली आपको याद आया है। वो भी कैसे याद आया? आपके दोस्तों को आप जब जॉब करते हुए देख रहे हो, जो आपके बैचमेट्स को जॉब करते हो, तो आपको लगा कि नहीं चलते हैं जेटीसी, और फिर करते हैं। तो भाई जब आप इतने टाइम के बीच में आते हो, तो हम लोग तो फिर से री एडमिशन की बात करेंगे। उस समय आपको लगता है यार ये इंस्टीट्यूट कैसा है, भाई समझिए आप, दैट इज आवर कंपल्सन, वो हमें करना पड़ेगा आपके लिए। लेकिन मैं आपको, अगर मेरा इंटेंशन रहता आपको री एडमिशन लेने का, तो मैं ये बातें ना बता रहा होता। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप कॉन्स्टेंटली टच में रहिए, जॉब को अपना बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे लीजिए। आप जब स्टूडेंट होते हैं तो आपके जान पहचान में आपके नियर बाई फ्रेंड्स भी उसी तरह के लोग होते हैं, तो वो आपको जो सजेस्ट कर रहे होते हैं वो सुन के अच्छा लगता है, लेकिन शायद वो प्रैक्टिकली उतना ठीक नहीं होता है जिसके बेसिस पे आप जॉब ले सकें। तो मेरा फिर से यही कहना है कि आप हम लोगों के टच में रहिए। अब बात यह है कि मान लो 9 महीने हो गया, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, आप जॉब के लिए जा रहे हो, 2 महीने से आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपका जॉब नहीं हुआ, अब आप परेशान हो जाइए। परेशान मत होइए।
परेशान मत होइए इसलिए कि आप ऑलरेडी 4 से 5 साल अपना खराब करके आ चुके हैं, और जब आप यहां आए तो 2 महीना 1 महीना काउंट मत करिए, वो एक दिन ही ऐसा होगा और होता है वो। तो जब आप लगे रहेंगे तो ये पता चलेगा 2 मंथ्स 15 डेज के अंदर वो दिन आएगा जो आपका सिलेक्शन किसी न किसी कंपनी में हो जाएगा, ऑफर लेटर आ जाएगा, आप ज्वाइन करोगे, काम खत्म। लेकिन जब आप उसको उसी समय मैं जॉब पढ़ने के बाद की बात कर रहा हूं, जॉब के लिए जो सर्च करने की बात कर रहा हूं, जो इंटरव्यूज देने की बात कर रहा हूं, तो वहां पे आपको बहुत कूल और काम होके लेना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके घर से पैसे नहीं आ रहे हैं, फैमिली से प्रेशर है कि कैसे जॉब लोगा, आपकी शादी हो चुकी है उसका प्रेशर है कि कैसे हम सर्वाइव करें, मे भी फैमिली के साथ कहीं रहते हो। लेकिन वो प्रेशर अगर आप इन चीजों को कंटिन्यू नहीं करते हैं, जॉब सर्च को कंटिन्यू नहीं करते हैं, आप बहुत सही से नहीं पढ़ते हैं, तो वो प्रेशर आपका लॉन्ग टर्म में और ज्यादा ही बिल्ड होगा, कम नहीं होने वाला है। कम यहीं से हो सकता है कि आप फोकस्ड होके बार बार इंटरव्यूज को बहुत ऑनेस्टी के साथ आके अपना फीडबैक दीजिए कि आपने इंटरव्यू दिया तो वहां पे क्या किया, कैसे किया, क्या हुआ, नहीं हुआ, वो आप बताइए कम से कम। कुछ नहीं होता है तो आप लोगों को हम लोगों से बात करके कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जी करते हैं। आप बोलोगे मैं अकेले नहीं, अकेले में तो आपका दिमाग और खराब हो रहा है, क्योंकि आपके डिप्रेशन के या फ्रस्ट्रेशन के या जो भी आपके साथ हो रहा है उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक उसमें से बड़ा रीजन ये है कि अब आप चीजों को कॉन्स्टेंटली फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। फॉलो अप करने का मतलब देखिए, जॉब के लिए लगे रहना पड़ेगा। मैं कल कुछ लड़कों से मिला, जेटीसी के ही लड़के थे, हम पूछे भाई तुम्हारे बैच के ये वाला लड़का कहाँ गया, ये तो सर उसने 10-12 इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ, तो अब वो शर्म के मारे नहीं आ रहा है यहाँ पे आपके पास। क्यों भाई, आपको आना चाहिए। आप जहां भी पढ़ रहे हैं आपको अपने टीचर के पास जाना चाहिए और बहुत राइट एटीट्यूड के साथ जाना चाहिए। सर नहीं हो रहा है, बताइए क्या करें कुछ। और मैं ऐसा बोल सकता हूं आपको कि जो लड़का सिंसियरली पढ़ रहा है, जो सिंसियरली लगा हुआ है, जो उन प्रोसेसेस पे काम कर रहा है और जो बिलीव कर रहा है, क्योंकि पूरी जर्नी आपको नहीं पता है, पूरी जर्नी हमें पता है कि कब कहां कैसे हो रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि कभी ओपनिंग कम हो जाएगी, कभी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन आपके लिए जॉब है और बहुत अच्छा जॉब है। ये वीडियो जो है आज के इस निगेटिविटी वाले इन्वायरमेंट में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं तो, है ना। तो जॉब लेने का सबका अलग अलग प्रोसेस है, सबके अलग अलग रोड मैप है, और उस रोड मैप पे आप ये चाहोगे कि जेनेरिक कहीं से हम कुछ भी कर लें हो जाए, तो वो नहीं होने वाला है। और मैं बताऊं 200-250 रिज्यूमे आए हम लोगों के पास इंटर्न के, लेकिन इतना बुरा हालत है, इतना बुरा हालत है, छोड़िए इंटर्नशिप के लिए, मैं ये बोल रहा हूं कि यही लड़के तो और जगह इंटरव्यूज में जा रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, बाकी चीजें हो रहा है और जॉब नहीं मिल रहा है, तो ऑल टुगेदर एक ऐसा सेंटिमेंट बनाया जाता है कि हायरिंग ही नहीं चल रही। जो हायर कर रहा है वो हायर कर रहा है और उसके पास उसको क्वालिटी का मिल रहा है, तो वो पैकेज के लिए भी नहीं सोच रहा है। लेकिन कुछ लोगों को जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, न कोई स्किल सेट है, न कोई कम्युनिकेशन स्किल है, न कोई, हम किस बेसिस पे आपको हायर करें। मतलब ये मैं कंपनीज के तरफ से बोल रहा हूं, उनका ये कंसर्न है। तो आप इस बात को समझिए। ये एक कह सकते हैं कि मैंने पूरा आपको एक प्रॉपर रोड मैप बताया कि कैसे क्या करना है ये। और रोड मैप इसलिए बहुत स्पेसिफिक एंड स्टेप वाइज नहीं हो सकता क्योंकि आप सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो आप सबकी जब रिक्वायरमेंट अलग है, तो आप दिल्ली नोएडा कहीं पे भी हैं, तो आप हम लोगों के टच में आइए, बात करिए, कम से कम बात करिए। आप बात करिए कि मेरा ये प्रोफाइल है, मैं कैसे करूं, क्या करूं, सो हमारा जॉब जो है बहुत अच्छा होगा और हो पाएगा। क्या करें, ऐसा क्या करें, तो आपको बात कर सकते हैं। बात करके आपको चीजें समझ में आएंगी कि ओके दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, और उसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लीजिए। अब मैं इस काम को कर रहा हूं इसलिए मुझे पता है, इसलिए मुझे कंसर्न होता है कि नहीं यार इन लड़कों को गाइड। और अब मैं आपको इसी यूट्यूब पे मैं अपने नए वीडियोस भी आपके लिए डालूंगा, पढ़ने वाले वीडियोस डालूंगा। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि देखिए आपको पढ़ना कैसे है और कैसे पढ़ना, कितना इन डेप्थ पढ़ना है और प्रोसेस ऑफ पढ़ना क्या होना चाहिए आपका।
है ना? तो जब आप उन चीजों को भी देखेंगे तो आपको सब, आप पुराने हमारे वीडियोस देखिए, पुराने हैं, थोड़ा आज की डेट में कैमरा क्वालिटी, बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो चुके। सो फॉर दैट रीजन आई एम थिंकिंग टू अपलोड वीडियोस जो रिसेंटली बनाए हुए हैं और पूरा इन डेप्थ पढ़ के आपको डालते हैं, ठीक है, जिससे कम से कम आपको टेस्ट पता चले कि नहीं भाई, ये जो फैंसी फैंसी यूट्यूब वीडियोस हैं जो आपके लाइफ को पूरा बर्बाद कर रहे हैं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, आप समझिए, ये सिर्फ मैटर है आपका, ठीक है? और आपको पढ़ना पड़ेगा इन चीजों को। तो मैं आपको वीडियोस के थ्रू ये बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ा के मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ाना, क्योंकि अभी हमारा पूरा एकदम नया स्टूडियो, सब चीज एकदम परफेक्टली रेडी हो चुका है। आई एम फुल्ली रेडी फॉर यू ऑल कि आपको कैसे क्या गाइड करें, किस तरह से पढ़ाएं, चाहे वो फिजिकली हो, फेस टू फेस हो, यूट्यूब के थ्रू हो, जिस तरह से भी हो। आप नो मैटर आप स्टूडेंट हैं जेटीसी के कि नहीं है, लेकिन मैं YouTube पे ही आपके क्वेश्चंस के आंसर को या आपको गाइड कर सकूं, जिससे कि आपके अंदर कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आए और आप जॉब ले सको। क्योंकि जॉब एक जिसके पास नहीं है उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। उस जॉब के लिए, उस सैलरी के लिए आपकी पूरी फैमिली वेट कर रही है। सो समहाउ वी विल अचीव इट एंड वी विल डू इट। आपको बस हमारा साथ देना है और थोड़ा हेल्प करिए, वीडियोस को शेयर करिए। आप आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको शेयर कर, उसको लिखिए, पता तो चले कि व्हाट इज गोइंग ऑन। क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स हैं, लाखों लोगों के दिमाग में लाखों समस्याएं चल रही हैं, लाखों प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो जब तक आप बताएंगे नहीं, आप समझाएंगे नहीं, आप चीजों को वो नहीं करेंगे, कैसे पता चलेगा? सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। और उसका ये एक वीडियो रहा पहला। और इसको जॉब लेने के प्रोसेस को गैप ईयर, एक्सपीरियंस बेसिस पे, फ्रेशर बेसिस पे, और मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा आपको कि जो लोग इस तरह से जा रहे हैं, जैसे जा रहे हैं, कंपनीज ले रही हैं तो आप जा रहे हो, नो डाउट। जो नहीं ले रही हैं आप नहीं जा रहे हो, लेकिन आप मिस्टेक्स बहुत सारी कर रहे हैं। और उन मिस्टेक्स आप लिखते जाइएगा, कमेंट में भी लिखिएगा कि क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, है ना? उसके बारे में मैं पूरा डिटेल आपको एक एक करके गाइडेंस वाली वीडियोस आपको बनाऊंगा, आपको बताऊंगा, और पढ़ाने वाली भी वीडियोस बनाऊंगा कि देखो भाई, पढ़ते ऐसे हैं, इस तरह से। ये इन डेप्थ पढ़ाई होती है, सिर्फ कोर्स बेचने का पर्पस नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। और थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।